नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। लोकतंत्र क्या है और इसे चुनौती देता वंशवादी राजतंत्र क्या है, इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, देखा जाए तो लोकतंत्र और राजतंत्र में वही रिश्ता है जो सूरज और अंधकार में होता है। यानी जहां लोकतंत्र हो वहां राजतंत्र हो ही नहीं सकता, और राजतंत्र में तो लोकतंत्र होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक जाएगा तो दूसरे को मरना ही पड़ेगा, दोनों साथ चल ही नहीं सकते। पर साहब, इस मामले में हमारा भारत देश बहुत अनोखा है। हमारे यहाँ कहने को तो लोकतंत्र है, शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके बावजूद कुछ वंशवादी परिवार हैं जिन्होंने इस पूरे नियम को ही तोड़ दिया है। ये लोग लोकतंत्र में जीते हैं मगर चालें हमेशा राजतंत्र की चलते हैं। इनके लिए चुनाव कोई जनता का जनादेश नहीं है, ये तो वंशानुगत ताजपोशी में ही यकीन रखते हैं। इनके लिए इनकी पार्टियों के दफ्तर इनका राज दरबार है, और जनता को तो ये खैर अपनी जागीर मानते ही हैं। इनके लिए सिद्धांत, विचार, नीतियां सब फालतू की चीजें हैं। इनकी एकमात्र नीति ये है कि बस इनके खानदान का किसी तरह सिक्का चलता रहे। किसी भी तरह की योग्यता इनकी नजर में अपमान है। इनके लिए इनका वंश ही देश का संविधान है। तो लोकतंत्र में नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं, मगर इनकी वंशवादी परंपरा में नेता जन्म से तय होता है, फिर चाहे वो बैल बुद्धि ही क्यों ना हो। और जब यही बैल बुद्धि लोग इनके चमचों द्वारा देश का भविष्य बताए जाएं, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का भविष्य वाकई खतरे में है। और इन बैल बुद्धि शहजादों का तमाशा देखिए कि ये लोग ईमानदारी का ढोल पीटते नहीं थकते और खुद जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर उनकी माताजी तक, और चारा प्रेमी समाजवादियों से लेकर केजरीवाल जैसे आत्मघोषित ईमानदारी के मसीहाओं तक, सबके सब जमानत पर बाहर हैं और फिर भी देश की जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाते घूम रहे हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अदालतों ने इन्हें सभी मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया हो। आप समझ लीजिए कि इनकी राजनीति सेवा नहीं बल्कि परिवार नियोजन योजना है। हर पद, हर ठेका, हर टिकट इनके घरों की चार दीवारी के अंदर ही बढ़ जाता है। लोकतंत्र इनके लिए बस एक 5 साल की रस्म है, ताकि जनता में ये भ्रम बना रहे कि सत्ता जनता की ही चल रही है। और जैसा कि लोकतंत्र और वंशवाद एक साथ नहीं जी सकते, एक का जीवन दूसरे की मृत्यु पर ही टिका हुआ है, इसीलिए लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता कि जब तक वंशवादी राजवंशों को राजनीति के कब्रिस्तान में दफन ना कर दिया जाए। जब तक देश की जनता इन लोगों को ठुकराना नहीं सीखेगी, तब तक भारत का लोकतंत्र इन्हीं राजतंत्र के बैल बुद्धि शहजादों की कैद में रहेगा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि देश के बड़े बड़े अखबार इन वंशवादी नेताओं के इंटरव्यूज को अपने पहले पन्ने पर छापते हैं। मीडिया की मक्कारी देखिए कि जनता जिन्हें बार बार लगातार नकार रही है, उन्हें युवा उम्मीद बनाकर ये मीडिया लोग पेश कर रहे हैं। तो साहब, जो मीडिया लोकतंत्र और वंशवादी राजतंत्र का फर्क भूल जाए, उसे आप क्या कहेंगे? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।